आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में कैसे ग्राफ्ट्स को लेके स्कैम हो रहा है और कैसे हमारे सब्सक्राइबर के साथ भी बहुत बड़ा स्कैम होने वाला था। अगर आप भी चाहते हो कि आपके साथ भी ग्राफ्ट को लेके कोई भी स्कैम ना हो तो आज की वीडियो देखना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। आज हम ये भी जानेंगे कि कैसे कम खर्चे में ज्यादा ग्राफ्ट लगाने का लालच देके क्लिनिक वाले आप लोग के साथ स्कैम करते हैं। अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट एक जैसा नहीं आता, राइट। ये चीज आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मेनली दो ही चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस, राइट, कि आपका कितना बाल झड़ चुका है और आपके पास कितना डोनर बाकी है, राइट। नंबर 2 किस क्लिनिक से आप अपना ट्रांसप्लांट करवाने वाले हो। इन्हीं दो चीजों पे मेनली आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट डिपेंड करता है। बट कई बार क्लिनिक को पता भी होता है कि वो आपका अच्छा रिजल्ट लाने में ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्लिनिक आपको ये चीज नहीं बताते। आज जिन सब्सक्राइबर की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी हम लोग देखने वाले हैं, इन्होंने अपना ट्रांसप्लांट करवाने से पहले काफी ज्यादा क्लिनिक्स विजिट किए थे और सारे क्लिनिक से सिर्फ एक ही चीज पूछी थी कि अगर मेरा हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है तो मुझे ये जानना है कि मेरे कितने ग्राफ्ट्स मेरे डोनर से निकल सकते हैं, क्योंकि इनको पहले से ही पता था इनका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस ऑलमोस्ट 6-7 का हो चुका है और इस ग्रेड में हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना बहुत कम क्लिनिक्स में पॉसिबल होता है, क्योंकि आपके पास डोनर बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, राइट। और आपका बाल्डनेस इतना ज्यादा होता है कि उस डोनर को यूज करके पूरे बाल्डनेस को कवर करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस क्लिनिक की रिक्वायरमेंट होती है। बट ये क्लिनिक आपको कभी नहीं बताएंगे। कई बार क्लिनिक को पता भी होता है कि वो आपका जो ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है उस बाल्डनेस में रिजल्ट नहीं ला पाएंगे, लेकिन वो क्लिनिक फिर भी आपसे ये बात छुपाते हैं और आपको बोल देते हैं कि हम आपका ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस ज्यादा हो चुका है, आपके ज्यादा बाल झड़ चुके हैं, तो क्या ऐसे बाल्डनेस में एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट करना आपको चाहिए भी कि नहीं, और अगर आपको करना चाहिए तो आपको कैसे पता करना है कि किस क्लिनिक में आप एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम टेक्निक के बारे में भी बात करने वाले हैं जिस टेक्निक से ज्यादा ग्रेड ऑफ बाल्डनेस में अच्छी डेंसिटी आना पॉसिबल होता है। हम पेशेंट की जर्नी कवर करने वाले हैं हमारे सब्सक्राइबर की और जानने वाले हैं कि अच्छे ग्रेड ऑफ बाल्डनेस में अगर आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस ज्यादा हो चुका है और उस ग्रेड में अगर आप एक अच्छा ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपका कितना खर्चा आना चाहिए। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसा कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हमारे सब्सक्राइबर की जर्नी से। पहले बिफोर सर्जरी की कंडीशन देख लेते हैं जब इन्होंने हमें कांटेक्ट किया था। अब आप एक चीज हमेशा याद रखो, अपने दिमाग में डाल लो, आप कभी भी किसी अच्छे डॉक्टर से जब भी बात करोगे ना तो सारे डॉक्टर्स का यही कहना है कि हेयर ट्रांसप्लांट में आप जितना ज्यादा लेट करोगे उतने कम चांसेस आपके होते चले जाएंगे एक अच्छे रिजल्ट आने के। सिंपल सी बात है, टाइम के साथ साथ आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस बढ़ने लगेगा, राइट। और जितना ग्रेड ऑफ बाल्डनेस आपका बढ़ता चला जाएगा टाइम के साथ, उतना डोनर एरिया भी आपका कम होता चला जाएगा और जितना कम आपका डोनर एरिया उतने कम चांसेस कि आपका एक अच्छा रिजल्ट आ पाए। अब अगर हम इन्हीं की कंडीशन देखें तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिम इन्हें 8 से 9 साल पहले ही हेयर लॉस होना स्टार्ट हो चुका था। पहले इनकी फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हुई, धीरे धीरे करके इनका मिड स्कैल्प खानी होने लगा एंड पिछले 8 सालों में इनका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस लगभग 6-7 तक पहुंच गया, राइट। इन्होंने हमें बताया था कि हाँ, शुरुआत में इन्होंने कुछ मेडिकेशन स्टार्ट करी थी, लेकिन क्योंकि वो मेडिकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाए इनका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस बढ़ता चला गया और सिर्फ डिले करने की वजह से इनका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस ऑलमोस्ट 6-7 तक पहुंच गया। एंड वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनके पास एक अच्छा डोनर एरिया था। 7th ग्रेड के बाल्डनेस में पहुंचने के बावजूद भी इनके पास एक अच्छा डोनर था। ये इनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि कई लोगों के पास जब वो 7th ग्रेड में पहुंच जाते हैं उनके पास एक अच्छा डोनर भी नहीं बचता, राइट। अब देखो 7th ग्रेड ऑफ बाल्डनेस में आपका बाल्डनेस कवर ही हो जाए ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ बाल्डनेस को कवर करना नहीं था। क्योंकि ये यंग थे तो ये एक एग्रेसिव हेयर लाइन भी चाहते थे, राइट। और आप सोचो, जब आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस ऑलमोस्ट 7 तक पहुंच चुका है, आपको ऑलमोस्ट 5-5.5 हजार ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है और आपके पास एक लिमिटेड डोनर एरिया है, उस केसेस में एक एग्रेसिव हेयर लाइन आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और इसीलिए इन्होंने बहुत ज्यादा क्लिनिक्स विजिट किए और इनको किसी क्लिनिक पे ट्रस्ट नहीं हुआ जो क्लिनिक इनको 7th ग्रेड ऑफ बाल्डनेस में एक एग्रेसिव हेयर लाइन दे पाए, वो भी नेचुरल। सिंपल सी बात है, आप चाहे कितने भी अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवा लो, डोनर तो आप ही का यूज होना है, राइट। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप महंगे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाते हो तो उनके पास
पहले से ही डोनर अवेलेबल होता है। अगर आपका बॉल्डनेस 7th ग्रेड तक पहुंच चुका है तो आपके पास एक लिमिटेड डोनर एरिया है, राइट। आप चाहे उस डोनर एरिया को आप किसी भी क्लिनिक में जाओ, अच्छे से अच्छा क्लिनिक भी लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स ही निकाल सकते हैं, राइट। अब इनका डोनर था लिमिटेड, लेकिन रिक्वायरमेंट भी क्लियर थी। नंबर 1 एग्रेसिव हेयरलाइन इनको चाहिए थी विद गुड डेंसिटी। नंबर 2 इनको पूरा बॉल्डनेस भी कवर चाहिए था, राइट। और इसीलिए ऐसी टेक्निक से ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते थे जो कि इनका बॉल्डनेस भी कवर कर दे अच्छी डेंसिटी के साथ और हेयर लाइन भी एग्रेसिव आ जाए। और फाइनली दिल्ली के हेयरमेड क्लिनिक से इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया और आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांटेशन हुआ। इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन में ऑलमोस्ट 5000 प्लस ग्राफ्ट्स लगाए गए और इनका ट्रांसप्लांटेशन 2 दिन चला, राइट। सिंगल सेशन में नहीं हुआ, इनके ट्रांसप्लांटेशन में पूरे 2 दिन लगाए गए। अब देखो सिंपल सी बात है, 5000 ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट करना सिर्फ डोनर एरिया से पॉसिबल नहीं था। चाहते तो क्लिनिक वाले एक्सट्रैक्ट कर देते, बट उसके बाद डोनर एरिया बहुत ज्यादा खराब लगता। इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स इनके डोनर से निकाले गए एंड जो बचे कुछ ग्राफ्ट्स थे इनकी बियर्ड से निकाले गए। अब काफी लोग जिनको बियर्ड एक्सट्रैक्शन के बारे में नहीं पता होता, उनके मन में डाउट रहता है कि सर अगर मेरे बॉल्डनेस ज्यादा है और मैं बियर्ड से एक्सट्रैक्शन करवाता हूं तो मेरे तो जब बियर्ड से बाल निकाले जाएंगे उसके जो धब्बे होंगे, जो घाव, जो स्कार्स होंगे वो जिंदगी भर मेरे फेस में दिखाई देंगे। ऐसा नहीं होता। बियर्ड का एक्सट्रैक्शन हमेशा आपके इस जोन से होता है, राइट। और होता भी इस रेशियो में है कि आपके जब ग्राफ्ट्स निकाल देंगे, जब आपके ग्राफ्ट्स निकाले जाएंगे, जब आपकी बियर्ड वापस से आ जाएगी तो वहां पे गैप विजिबल नहीं होगा, राइट। यहाँ से कभी ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन नहीं होता बियर्ड में। बियर्ड में हमेशा जो ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन होता है वो आपके नीचे वाले पार्ट से होता है, क्योंकि आप फ्रंट में जब भी किसी को देखते हो तो ये वाला पार्ट विजिबल नहीं होता। अब क्योंकि ये चीज काफी लोगों को पता नहीं होती, इसीलिए काफी लोग बियर्ड से एक्सट्रैक्शन करवाने के लिए बहुत ज्यादा घबराते हैं और हिचकिचाते हैं, राइट। उन्हें ऐसा लगता है बियर्ड से जब एक्सट्रैक्शन हो जाएगा तो जिंदगी भर मेरे वो स्कार्स दिखेंगे। इन्होंने भी बियर्ड से एक्सट्रैक्शन करवाया और फाइनली इनका काफी अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांटेशन हुआ। जैसी हेयरलाइन ये चाहते थे, इन्होंने फोटोज दिखाई थी हेयर लॉस से पहले की, सेम एज इट इज हेयरलाइन इनकी बनाएगी। खर्चे के बारे में मैं आगे जाके वीडियो में बात करूंगा, लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रांसप्लांट के सिर्फ 1 महीने बाद की कंडीशन के बारे में, जब ये 1 महीने बाद ट्रांसप्लांट के क्लिनिक में आए थे अपनी पीआरपी लेने के लिए, तो आप देख सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद इनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, राइट। आप देख सकते हैं शेडिंग फेस ऑलमोस्ट अपनी पीक पे था। जितने बाल लगाए गए थे ऑलमोस्ट सारे झड़ चुके थे, कुछ ही बाल आपको दिखाई दे रहे होंगे और इसीलिए थोड़ा डीमोटिवेट भी हो गए थे, क्योंकि जब इनका ट्रांसप्लांटेशन नया नया हुआ था तो इनको बाल दिखाई दे रहे थे। जब हेड वॉश होता है तो बहुत ज्यादा बाल दिखाई देते हैं, राइट। बट फिर जब शेडिंग फेज आता है तो वो बाल झड़ जाते हैं, तो पेशेंट को लगता है कि भाई अब क्या मेरे बाल ग्रो होंगे भी कि नहीं, राइट। तो ये भी थोड़ा डीमोटिवेट हो गए थे, बट ऐसा नहीं था। आप सभी जानते हैं शेडिंग फेज इज अ पार्ट ऑफ द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी प्रोसेस। आपका शेडिंग फेज आता है, आपकी जर्नी में आप माइंडसेट बना लीजिए 2 चीजों का। नंबर 1 स्वेलिंग, हो सकता है आपको स्वेलिंग आए, इट्स टोटली नॉर्मल। नंबर 2 शेडिंग फेज, इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिए। अब 7th ग्रेड के बॉल्डनेस के जो भी लोग होते हैं ना, जो पेशेंट्स होते हैं, भले उनके पास एक ड्रॉबैक होता है कि भाई उनके पास एक लिमिटेड डोनर एरिया है, लेकिन उनके पास एक सबसे बेस्ट चीज ये होती है, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, उनको अपने एग्जिस्टिंग हेयर के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, राइट। क्योंकि जब वो ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं एग्जिस्टिंग हेयर बचते ही नहीं है। ट्रांसप्लांटेशन के बाद जब उनका रिजल्ट आ जाता है तो इनको परवाह करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आपका रिजल्ट आ गया, आपने अच्छे क्लिनिक से करवाया और आपका रिजल्ट आ गया, आपको फिर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी अपने पुराने बालों के लिए। आपका रिजल्ट वो लाइफ टाइम चलने ही वाला है। तो 7th ग्रेड वाले लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज रहता है कि उनको ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार उनका रिजल्ट आ गया। अब अगर हम इनकी बात करें हेयर ट्रांसप्लांट के सिर्फ 7 महीने बाद के रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपके सामने है, राइट। मैं सिर्फ 3 चीजें कवर करना चाहूंगा। शुरुआत करूंगा हेयर लाइन से। इतने बड़े बॉल्डनेस होने के बावजूद भी, 7th ग्रेड के बॉल्डनेस के बावजूद भी, ऐसी हेयर लाइन अगर कोई क्लिनिक दे पाए तो वो इंटरलॉकिंग टेक्निक से ही पॉसिबल है। इट्स नॉट अबाउट द हेयर लाइन की हेयर लाइन एग्रेसिव बनाई गई है। मैं हेयर लाइन को जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। इतनी नेचुरल हेयर लाइन किसी और टेक्निक, किसी और क्लिनिक में आना नियरली इम्पॉसिबल है। मतलब आप एक नेचुरल रिजल्ट को भी जब पास से देखते हो ना, फिर भी अगर आपको ट्रांसप्लांट के बारे में नॉलेज है तो आप बता दोगे कि हाँ भाई ट्रांसप्लांट हुआ है, भले वो नेचुरल लगे। बट इस हेयर लाइन को देख के आप नहीं बता पाओगे ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है। आप देखो हेयर लाइन को पास से, सिर्फ और सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल यूज हुए हैं इनकी हेयर लाइन में। एक परफेक्ट एंगुलेशन के साथ इनके हेयर लाइन में ग्राफ्ट्स लगाए गए थे, जिस वजह से आप देख सकते हैं 7th ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस के होने के बावजूद भी बहुत अल्ट्रा नेचुरल हेयरलाइन इनकी आई है, राइट। अब हेयरलाइन के बाद बात करते हैं इनके मिड स्कैल्प और क्राउन के बारे में। अब आप देख सकते हैं सिर्फ 7 महीने में, जबकि आपको पता है क्राउन और मिड स्कैल्प का रिजल्ट थोड़ा लेट आता है। अब इनका रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन फिर भी 7 महीने के हिसाब से आप देख सकते हैं इनका मिड स्कैल्प और क्राउन पूरा का पूरा कवर हो चुका है। काफी लोग कमेंट करते हैं कि सर आप बैंड लगा के क्यों रिजल्ट दिखाते हो। बैंड लगा के रिजल्ट दिखाने का मेरा मोटिव सिंपल होता है कि अगर हम बैंड लगा के रिजल्ट ना दिखाएं आपको, राइट, दूर से दिखा दें, तो आपको हेयरलाइन का कैसे पता लगेगा कि नेचुरल है कि नहीं है। बैंड लगा के रिजल्ट
फिगर दिखाने का मोटिव ये होता है कि आपको दिखाए रियलिटी। एक हेयरलाइन नेचुरल तभी दिखती है जब उसमें बैंड लगता है, जब पता लगता है पास से कि हेयरलाइन है कैसी, राइट। अभी आपने इनकी हेयरलाइन देख ली, बहुत ज्यादा नेचुरल आई थी। सेकेंडली सबसे बड़ा टास्क था इनके पूरे बॉल्डनेस को कवर करना। आप देख सकते हैं बॉल्डनेस पूरा का पूरा कवर हो चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं डोनर के बारे में बात करूं तो इतने ज्यादा ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस के बावजूद भी, इतने ज्यादा एक्सट्रीम एक्सट्रैक्शन के बावजूद भी इनका डोनर अभी भी वैसा ही कवर्ड है। कोई देख के बता नहीं सकता कि इस डोनर से कभी एक्सट्रैक्शन भी हुआ है। और यही खासियत होती है। अगर आपका बॉल्डनेस ज्यादा है, अगर आपका बॉल्डनेस कम भी है, कम है तो चलो ऑब्वियसली चांसेस ज्यादा है आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपका बॉल्डनेस ज्यादा है और उस ज्यादा बॉल्डनेस में आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको एक अच्छी टेक्निक और एक अच्छे क्लिनिक से ही ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ेगा। उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं इनकी कॉस्टिंग के बारे में बात करूं तो इनका ट्रांसप्लांटेशन में 25 रुपीज पर ग्राफ्ट खर्चा आया था। 25 रुपए पर ग्राफ्ट खर्चे आने के बावजूद भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट है एंड ही इज रियली सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। ये सिर्फ 7 महीने का रिजल्ट है, अभी इनकी डेंसिटी और भी बढ़ेगी। लेकिन लुक एट द हेयर लाइन, वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल हेयर लाइन आई हैव पर्सनली एवर सीन। और अगर आपको भी हेयर लाइन नेचुरल लग रही होगी तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।